राम बाबा जी। भैया राम राम। बाबा जी कहाँ से प्रयागराज में दर्शन देने आ गए? क्यों आपको इस बात के कुतूहल है, जिज्ञासा है जानने का, क्योंकि आप चाबी लेके, और किस चीज की चाबी है, क्या खुलेगा इससे? आपकी वॉइस फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी लो है। नहीं, आप आदेशात्मक महसूस होता है इसमें। नहीं है, आदेश नहीं है, बस जानने की जिज्ञासा है। आदेश तो ऊपर वाले का होता है। हाँ, जिज्ञासा है। अब देखिए, जिज्ञासा मैं जानना चाहता हूँ कि आप कहाँ से आए। हम लखनऊ जी नहीं के रहने वाले हैं। आपको करके दिखाया। जिज्ञासु का ये होता है, एक जहाँ ये होता है कि मैं कुछ हूँ, वहाँ पर ये चीज है। क्योंकि मैं एज ए टीचर, मैं कुछ बिल्कुल। बताने और करने और सिखाने की इच्छा से यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। तो मैं ये कहूँ कि मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे स्वर्ग जाना है या कुछ करना है। जैसे एक स्कूल का टीचर लोगों को कुछ बताता है, बच्चों को पढ़ाता है, बच्चे आईएएस बन जाते हैं, पीसीएस बन जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, लेकिन वो मास्टर वही मास्टर ही रहता है। ठीक, तो यहाँ विकास में विकास दूसरों के लिए है, अपने लिए नहीं। हम जहाँ हैं वही हैं। गुरु त्याग करता है ताकि शिष्यों का कल्याण हो सके, बस। और शिष्य के मैं कल्याण में स्थान पे हूँ। तो अपने को जब भी कोई शिष्यत्व भाव से कहते हैं कि गूढ़ तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जहाँ पावही। आरत यानी बस वो कहते, अब गुरु जी बताइए ना तो हम जाब ना। जी बाबा जी। अगर उसके अंदर ये आर्त रूप में आ जाए, नहीं अब हम तो आपके ही चित्त बनेंगे, और ये कहते हुए कबीरदास सीढ़ियों पे जाके लेट गए। हाँ बिल्कुल, रामानंद अगर कुछ पाना है और किसी से कुछ लेना है तो कैसे कैसे काम करने पड़ते हैं। नहीं, हमारे शास्त्रों में क्या, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवी महेश। देखे, बात कहीं आई ना मित्र, तो वही अब हम लोगों की वार्ता किसी दिशा में शुद्धता के साथ चली है। हमें तो ऐसे लोग चाहिए, ये आईडी नहीं, ये आईडी तो अलग रहे, इससे मेरे को ऊब लगती है। अब हम बात करें, हाँ तो मित्र बताइए, ऐसे बात करें आपस में, तब हम जुड़ेंगे जब हम आत्मिक रूप से एकता स्थापित करेंगे। बिल्कुल, लोगों को भी जैसे आपकी विचार है ताकि लोगों का कल्याण हो सके। हम महंत बन के अलग बढ़ जाए, हम उसकी कटघरी बना दे तो फिर हम एक नहीं, मैं थोड़ा अलग हूँ, मुझे एक करना है तो एक करना। नहीं तो महंतों की विचार जब लोगों तक जाएगी, लोग जागरूक होंगे, जुड़ेंगे, सीखेंगे। हो सकता है, कहते हैं ना, आप अपना प्रयत्न करते रहिए, कोशिश करते से हम कोशिश कर रहे हैं चीजें पहुंचाना, तो लोग कोई किसी पे तो प्रभाव पड़ेगा ना। जब एक रसरी जो है आते जाते पत्थर पे निशान छोड़ सकती है, तो कोशिश तो हम करेंगे तो बातें पहुंचेंगी, और आपका ज्ञान पहुंचेगा, सुधार। बिल्कुल। अब मैं कहूँ कि स्कूलों में जाता, कभी मैं बच्चों के जब बात करता तो बच्चे मुझे देखते, ये चाबी वाबी लिए और अंकुश टांगे, तो मैं कहता भाई देखो बच्चों, मुझे देख रहे हो ना, मैं भी तुम्हारी तरीके का बच्चा था एक दिन। हाँ बिल्कुल। और मैं माँ की गोदी से चिपका रहता था, मेरा खिलौना कोई उठा ले जाता था, पड़ोसन छीन लेती थी मजाक में, तो मैं माँ को ही मारता था। यानी वो चीज कि अपनी चीजों के प्रति लगाव और उसकी सुरक्षा के प्रति ये भाव प्राकृतिक है। मैं माँ को मारता था कि मेरा खिलौना दिलाओ। हाँ बिल्कुल। उसके बाद ये पता चला कि मुझे अपना खिलौना वापस पाने के लिए अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा, समर्थ बनना होगा। तो कभी चारपाई पकड़कर, कभी दीवार की पट्टी पकड़कर मैंने चलना सीखा, और फिर मेरी टांगे मजबूत हो गई, मैं दौड़ने भी लगा, गेंद के पात पात लुढ़कती हुई गेंद को पकड़ने लगा। तो फिर मैं स्कूल गया, तो पहले दिन स्कूल गया ना, तो लाइन जब मैंने खींची थी तो टेढ़ी टेढ़ी बनी,
अब हर बच्चा अपने वहीं लौट जाता है कि मैंने भी तो पहले दिन टेढ़ा टेढ़ा किया। तो पहले दिन टेढ़ी टेढ़ी लाइन बनी, उसके बाद अभ्यास करते करते, सतत प्रयास करते करते, निरंतर उसी के साथ लगे हुए मैं वैसा लिखने लगा जैसा किताब में छपा हुआ, मैं वैसा बनाने लगा। तो पहले मेरी टांगे सध गई, अब शब्द बदल रहे थोड़े, बिल्कुल। पहले मेरी टांगे सध गई, फिर मेरे हाथ सध गए कैसे लिखना है, फिर मैंने आंखों को साधा, बिल्कुल, क्या देखना है क्या नहीं देखना, कानों को साधना शुरू किया, क्या सुनना है क्या नहीं सुनना। चलो यही से कई लोग चले जाते हैं, उन्हें अपना काम है। फिर क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, एक एक साधो तो सब सध जाएगा। जीवन एक साधना है, नहीं साधने का यही से शुरुआत होती है। जीवन एक साधना है और एक एक साधो तो सब सध जाएगा, एक साथ सब कुछ कभी न सधेगा। थोड़ा थोड़ा करके तो आप खा सकते हैं, लेकिन इतना खाना है तो लाइए एक बार में खा लेते चल देते हैं, नहीं हो सकता। बिल्कुल, किसी भी समाधान को हो या कोई भी काम है, थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे करके उसे करेंगे तो होगा। कभी हताश ना हो, निराश ना हो। इसी को हमारे बुजुर्गों ने हमें शिक्षा दिया कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन को मजबूत रखो और धीरज रखो, धीरज रखो, धीरज रखो। यही ज्यादातर लोग कहते हैं। धैर्यपूर्ण अपनी जीवन की यात्रा को करो और संतोष, जो कुछ मिल जाए वो संतोष करो, प्रभु को धन्यवाद करो। वो तो श्री कृष्ण भगवान भी गीता में कहते हैं कर्म योग, कर्म करिए फल की चिंता ना करिए। लेकिन यहाँ तो कुछ लोग फल की चिंता, हम बाबाओं पे ही बात करते हैं कि दक्षिणा चाहिए, ये वो चीज एक, लेकिन शास्त्र में कुछ और है उसके लिए। देखें, कोई शिकवा कोई शिकायत उपहास से सुधार नहीं होता। नहीं नहीं, बिल्कुल उपहास से सुधार नहीं होता, ये गांठ बांध ली जाए। और कोई ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करे, क्योंकि जब हम किसी का उपहास करेंगे, आपको बुरा कहेंगे, तो हमारे और आपके बीच में एक लाइन खींच जाएगी। इससे बात नहीं करनी, मजबूरी हो जाए तो भले वो मेरे पास आए, लेकिन नहीं तो नहीं करेगा। तो कभी किसी की शिकवा शिकायत ना करें। एक मिनट, अब मैं यहाँ कुछ बता भी रहा हूँ। चलिए हम कि अगर मैं ये कहूँ कि आप अच्छे आदमी नहीं हो, बिल्कुल बिल्कुल, और मैं कहूँ कि आप बुरे आदमी हो, अर्थ तो दोनों के लगभग समान हुए। लेकिन मैंने बुरे शब्द का प्रयोग से वर्जन करना है कि मैं बुरा शब्द बोलूंगा ही नहीं, बुरे का प्रयोग ही नहीं करूंगा। तो मैंने कहा ये आदमी अच्छा नहीं है। हाँ, मैंने उस शब्द का प्रयोग बंद कर दिया, नकार दिया, और ये भी कह लिया कि ये आदमी अच्छा नहीं है। तो हमारे यहाँ वैदिक संस्कृति में यही तो था ना कि कड़े वचन, तरीका, कान पकड़ना है चाहे इससे पकड़, चाहे ना 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 ना, दोनों कानून, तरीका। हाँ, तरीका बदलो। कान पकड़ना एक अलग चीज, लेकिन तरीका बदलो। तो बाबा जी, जैसे कि कहा जाता है ना, ब्राह्मण को संतुष्टि तमाम चीजें, और संत के लिए भी कहा जाता है। लेकिन जो दिख रहा है अभी हम बताएंगे, कुछ तर्कपूर्ण समाधान चाहिए। वो तर्कपूर्ण समाधान मिलेगा 23 जनवरी को, जब मैं कुछ परिभाषाएं प्रकाशित करूंगा। जी जी जी, परिभाषाएं प्रकाशित करूंगा। उन परिभाषाओं को सभी बुद्धिजीवियों के सामने जांचने के लिए ब्लैक बोर्ड पर लगा दिया जाएगा। वो लोग जांचे कि ये सत्य या गलत। और लोग भी जांच सकते हैं, क्योंकि आजाद भारत में किसी को भी सोचने, विचारने और अपने विचारों को प्रस्तुत करने का वो तो अधिकार है, ने सबको दिया, संवैधानिक अधिकार है। हाँ। इसीलिए हम आपसे सवाल कर पा रहे हैं और आप हमें बता रहे हैं। बाबा जी, वो तो सही है, आपके उत्तम विचार और कानूनी समझ भी। और उनके बाद स्वतः पुस्तक आपके पास रखी हुई है, थोड़ा जिज्ञासा इधर गई है, साम्राज्यवादियों के हथकंडे। ये तो शासन और नहीं, ये तो अखबार की कटिंग है, लेकिन ये बहुत चीजें हैं। हाँ, ये आपका श्री नाम है। जी हाँ, ये मेरा शर्मा जी, ये मेरे लेख हैं, प्रदूषित नदियाँ और निवारण। अभी हाँ फोकस पे देखिए, सबसे पहले यही चीजें कैसे भारत के बुद्धिजीवी वर्ग को अंधेरे में रखा गया, उस पर शायद बाबा जी के विचार हैं। और उसके बाद फिर सबसे बड़ी गंगा मैया पे, क्योंकि एक नदी अगर उसमें कुछ अवशिष्ट आ जाता है, कोई चीजें आती तो जल जीवन भी नष्ट होता है, रहने वालों के जीवन में भी अंधकारा घूमने लगता है और आजीविका प्रभावित होती है। और सनातन तो
तो नदियों पर बहुत अच्छी चीजें हैं। और ये सब बाबा जी के, यानी कि बाबा जी एक पत्रकार भी हैं और इसीलिए शिक्षक तो हैं ही हैं और संपादकीय में लेख छप रहे हैं। बजट किसान के लिए, किसानों के मुद्दे, भारत भाई, हिंदुस्तान मैं इंडिया। कुछ नहीं, पर्वसाधनहीन हूँ। बस मेरे पास मेरे हरी माता कथा पिता ने नहीं, मेरे को नारी एक तुम कलम केवल- पकड़ा दी है। बाबा जी, कलम जो है हमारे पास तो है। हम अभी इस पे कलम तो ठीक है, नारी तुम केवल वोटर हो, यहाँ पे क्या है राजनीतिक दलों का? महिलाओं के लिए योजनाएं चल रही है, इस पे हम इधर तुरंत पे जाना चाहेंगे। दिल्ली में चलती है मैया, झारखंड में मैया यहाँ सम्मान, देखें, यहाँ बिहार और सब में। फिर अभी तो आप इसको अध्ययन करें, उसके बाद क्वेश्चन बनाएं, बैठें, विचार विनिमय करें। इस चीजों को इस पर न ले जाएं। यहाँ धर्म के विषय में, अपने सनातन के विषय में, हिंदू धर्म के विषय में, जागरूकता के विषय में ये बातें हम करेंगे तो अभी लोग जिस दिशा के राही हैं, पहले उनको उसी दिशा में लेके चला जाए, उसके बाद उन्हें बताया जाए। किसी भी चलते हुए व्यक्ति के साथ 4 कदम उसी के साथ चल दो और फिर उसे कहो, उसे घुमा के ऐसे रास्ते से लेके जो मार्ग सही हो उधर लेके चले जाओ। अगर कायदे का नियम ये है, और अगर हम पहले दिन कहे तुम गलत जा रहे हो, जैसे मैं बोलूंगा गलत जा रहे हो, वो हमारे से दूर हट जाएगा, जैसे मौका पाएगा निकल लेगा मुझे धोखा देके नहीं। लेकिन अगर मैं भी तुम्हारा साथी और मैं भी चल रहा हूँ और उधर वाले मार्ग पे देर लगेगी, इधर वाले पे चलो, और मैं सीधे से उस वाले मार्ग पे ले गया, वहाँ की दुनिया दूसरी रही, मैंने बदल दिया। जी बाबा जी, सही मार्ग पे चलाना गुरु की जिम्मेदारी होती है। और करना, केवल कहना, शब्द तो बहुत है, अच्छी बातें बहुत लिखी है, दीवारों पे लिखी है, पर्दों पे लिखी है, लोग बोल रहे हैं, लेकिन समाज जा कहाँ रहा? रोजाना अखबार भरे पड़े हैं चीखों से। बाबा जी यही तो कहते हैं ना, जो सुनते पढ़ते देखते नहीं, कर्म करना चाहिए। लेकिन लोग कर्म क्यों नहीं जाते हैं? मेन चीज है कर्म। अगर हम अमल करें ना तो कोई चीज की जरूरत ही नहीं है। लोग नकल करते हैं ना, इस देश में नकल चल रही है, तो कोई करके दिखाए तो लोग बच्चे नकल करें। अभिमन्यु पैदा करें हम, अभिमन्यु ने गर्भ में चक्रव्यूह का तोड़ना सीखा था, आज गर्भ में बच्चा है, तो हमारी माताएं बहनें क्या देखती है टीवी के ऊपर? वही बलात्कार के सीन देखती है। जब आपने बीजारोपण कर दिया तो आप कुछ भी करो, आप उस बच्चे के कुछ बचा नहीं सकते। बहुत उसके बाद बहुत पुण्यात्मा होगा, बहुत कुछ वो होगा तो वो बचेगा, वरना आप यही कर रहे हो। जिनको हमारे बुजुर्गों ने बचाया था, हमारे 16 संस्कार थे। गर्भ में बालक के आते ही उसको उसको घर में रोक दिया जाता था, गर्भवती महिला को, और कहा जाता था कि इसको बाहर की हवा न लगे। और अब उसको आयरन की गोली दिलाने के लिए आशा बहू लेके जा रही है। अब फोन पे वो ऑटो वाला कैसे देखता है कौन किससे क्या बात करता है, जो कुछ है, बातें बहुत हैं। उनको सत्य के उस पर खरा उतारना है, और जो कुछ भी हो, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या घोषित किया जाएगा। नहीं, देखिए तर्क और चीजें होती है, तथ्यात्मक चीजें, लोग क्या कहेंगे ये मैं क्यों सोचूं? और गुरु जी से सवाल करना है। सत्य कहने वाले सुकरात को क्या दिया? वो यूनान का साम्राज्य था कि अब लोग पढ़े लिखे नहीं थे, आज पढ़े लिखे लोग हैं, और पढ़े लिखे लोग संसद पे हमला करने वाले को फांसी देने में 9 साल लगा देते हैं। लेकिन बाबा जी, ये जो यही बात को सोच करके खुश होता हूँ कि हरिश्चंद्र हूँ, सत्य कहूंगा, तो ये संसद वाले को तो 9 साल लगाते हैं फांसी देने में। अब भाई ये तो पढ़े लिखे लोग हैं, कोई अनपढ़ तो है नहीं। वो अनपढ़ थे जिन्होंने कीलों से ईसा मसीह को ठोक दिया था, सलीब पे लटका दिया था, गैलीलियो को जिन्होंने पत्थर मार मार के मार डाला था सत्य कहने पर, ऐसे तर्कों पे। बस हमारी बात समाप्त हुई। बस एक आखिरी सवाल, कोई आखिरी नहीं बाबा जी, कुंजी से सवाल है, राम नाम की कुंजी पे केवल अब बातें समाप्त। चलिए बाबा, जानते हैं इतनी बड़ी बात मैंने कही है। बिल्कुल बाबा जी ने बाद अभी मैं सुबह से बोल रहा हूँ, नहीं बिल्कुल, और लोगों को ये लगेगा ये केवल यहाँ बोलने आया है।
देखिए बाबा जी ने एक तर्कपूर्ण बात की, जब गैलेरियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। इस बात को केवल आप रखेंगे, इस बात को काट देंगे, ये बात तो होनी है, आज नहीं कल। क्या बाबा? सुकरात गैलीलियो की बात आप केवल अपने तक रखेंगे। अभी गैलेरियो को लोगों ने, वहाँ साम्राज्य ने कहा नहीं, जब उन्होंने कहा पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही, ना कि सूर्य पृथ्वी के, तो क्योंकि लोग तो सूर्य को देख रहे हैं, रोज आ रहा जा रहा है, क्योंकि उसने बहुत कुछ जाना और समझा चीजें, तो लोग उसे पचा नहीं पाए। कहीं पर बताया जाता है पृथ्वी तस्तरी की तरह है, तो विज्ञान कहता है नहीं, गोल है। और उसी तरीके सुकरात ने जब ज्ञान दिया तो तमाम यूनान के साम्राज्य ने अलग अलग चीजें की। कहते हैं ना, जो चीजें आती है, चीजें नहीं है। एक समय एडिसन ने भी जब कहा मैं इलेक्ट्रिसिटी से बिजली लाऊंगा, तो अमेरिका के पत्रकारों ने और वैज्ञानिकों ने उसे पागल घोषित कर दिया। लेकिन आज अगर वो पीछे हट जाते तो फिर आज हमारा जो प्रकाश चीजें हैं वो चीजें ना होती। इसीलिए बुद्धिजीवी लोग और तमाम लोग जो सोचते हैं वो कई आगे चीजें हो जाती हैं, और वो सोचते हैं जो भविष्य में होने वाला है, जो आज का लोग वहाँ के बारे में जानता नहीं है, इसलिए नहीं कुछ कर पाते हैं। बाकी तार्किक चीजें आती हैं, तर्कपूर्ण चीजें होती है, आगे आती जाती रहती है। बस जो उसे आज नहीं समझते, क्योंकि वो आगे के बारे में जानते हैं, तर्क क्षमता उनकी इतनी कमजोर होती है। विशाल की रिपोर्ट में ऐसी जानकारियां मिलती रहेंगी। जय हिंद।